नमस्कार साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती है उसका अपना ये 5वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 4 मॉडल पेपर हल कर लिए थे। इसमें राजस्थान जीके और हिंदी के क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे। उसमें राजस्थान जीके में भूगोल के 20 और कला संस्कृति इतिहास के 20 क्वेश्चन आने वाले। 40 क्वेश्चन वो और 20 क्वेश्चन ये मिला के टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं का है। इसके अलावा 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, जिसमें राजस्थान और इंडिया दोनों पॉलिटी के 5-5 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 15 मैथ के आएंगे। इस प्रकार से टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से ये मॉडल पेपर है। इसमें से हिंदी के और राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास के जो 60 क्वेश्चन हैं उनका ये मॉडल पेपर है। पिछले 4 मॉडल पेपर हमने हल किए थे, आप जाके देख सकते हो। ये अपना 5वां मॉडल पेपर है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण वर्दी संधि का नहीं है? ऑप्शन ए अभ्यागत, ऑप्शन बी एकैक, ऑप्शन सी जलौप और ऑप्शन डी है महोत्सव। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जिसमें भी ऊपर डबल एक की मात्रा आती है तो उसमें वृद्धि संधि होती है। आपको ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? इसमें गलत संधि विच्छेद आपको बताना है। संसद, सम प्लस सद, सडानंद, सड प्लस आनंद, विच्छेद वी प्लस छेद, दिग्दर्शन दिक् प्लस दर्शन। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। इसमें सडानंद का संधि विच्छेद होगा सट प्लस आनंद। अगला क्वेश्चन देखिए, नदीश्वर का संधि विच्छेद होगा नदी प्लस ईश्वर, नदी प्लस ईश्वर, नदी प्लस ईश्वर और नदी प्लस ईश्वर। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, नदी प्लस ईश्वर, जिसमें दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? इसमें कौन से क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया आपको बताना है। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, युवक टहल रहा था, राम ने अमरूद खरीदे और रमजान रोजे रखता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इसमें सही होगा, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब दूसरे के अगर आज्ञा देकर काम करवाया जाता है या दूसरे की प्रेरणा से काम करवाया जाता है। तो यहाँ पे रमा ने राधा से रमा राधा से पत्र लिखवा रही है, तो ये राधा को प्रेरणा दे रही है, इस वजह से इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला देखिए, कौन सा पद संज्ञार्थक क्रिया है? ऑप्शन ए लूट, ऑप्शन बी लुटाना, ऑप्शन सी लुटेरा या ऑप्शन डी लुटाऊ। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लूट। अगला देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए कामचोर, ऑप्शन बी मक्खनबाज, ऑप्शन सी नरपति और ऑप्शन डी सिंह पुरुष। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिंह पुरुष कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला देखिए, किस शब्द में द्विगु समास है? त्रिपुरारी, सतसई, दसग्रीव या चतुरानन। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतसई। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, त्रिपुरारी भी नहीं है, दसग्रीव भी नहीं है और चतुरानन। इन तीनों में बहुब्रीहि समास होगा, सतसई में द्विगु समास होगा, 702 का समाहार। अगला देखिए, सौंदर्य मदिरा में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सौंदर्य रूपी मदिरा। इसका समास विग्रह क्या होगा? सौंदर्य रूपी मदिरा। अगला देखिए, पीठ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? पीठ की जांच करवाना, चिढ़ाना, कायरतापूर्वक भाग जाना या ललकारना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कायरतापूर्वक भाग जाना। अगला देखिए, तिल का ताड़ करना मुहावरे का अर्थ है लंबा करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, मर जाना या थोड़े में अधिक करना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन देखिए, दाल भात में मूसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अतिथि का आना, ऑप्शन बी बिना मतलब दखल देना, ऑप्शन सी दाल भात पर चटनी या ऑप्शन डी है स्वादिष्ट भोजन। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, बिना मतलब में दखल देना। अगला देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आकाश पाताल का अंतर होना, ऑप्शन बी बराबरी करना, ऑप्शन सी अत्यधिक मित्रता है, ऑप्शन डी बहुत दूर की बात। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, आकाश पाताल का अंतर होना। अगला देखिए, ओछा आदमी अधिक इतराता है, ओछा आदमी अधिक इतराता है, इसके लिए कौन सा उचित कहावत कौन सी है? अंधों में काना राजा, अधजल गगरी छलकत जाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा या बाप न मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी अधजल गगरी छलकत जाए। अगला देखिए, खेती पाती बीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संभाले चाहे लाख लोग होए संग। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? खेती पाती बीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संभाले चाहे लाख लोग होए संग। तो इस लोकोक्ति का ऑप्शन ए, किसी भी दूसरे पर अपने काम के लिए भरोसा मत करो, चाहे लाखों लोग शत्रु के साथ हो फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
अन्य लोगों की सहायता की उपेक्षा करके अपना काम स्वयं संपन्न करना चाहिए, या ऑप्शन डी है अपना काम स्वयं करो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी अपना काम स्वयं करो। अगला देखिए, अशुद्ध विलोम वाला युग्म शब्द है। अब यहाँ पे आपको ये अशुद्ध शब्द है, ये इसका विशेष ध्यान रखना है। अशुद्ध, शुद्ध, संगत, असंगत, है, नहीं, सत्य, असत्य, ये छोटी मिस्टेक हो जाती है जिससे कि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें ये पूछ रहा है अशुद्ध विलोम शब्द कौन सा है? मृदुल का रुक्ष, भौतिक, आध्यात्मिक, अलंकेश, कुबेर और विधवा, सधवा। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अलंकेश और कुबेर, क्योंकि अलंकेश और कुबेर धन के देवता होते हैं। ये विलोम शब्द नहीं, दोनों आपस में पर्यायवाची है। अगला देखिए, किस क्रम में स्फूर्ति का विलोम है? स्फूर्ति का विलोम पूछ रहा है। ऑप्शन ए चुस्ती, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी आलस्य, ऑप्शन डी निराशा। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आलस्य। अगला देखिए, किस युग में विलोम शब्द सही नहीं है? ऑप्शन ए समष्टि व्यष्टि, ऑप्शन बी सक्रिय निष्क्रिय, ऑप्शन सी विज्ञ सर्वज्ञ, ऑप्शन डी सम्मुख और विमुख। ये शब्द सही नहीं पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी विज्ञ और सर्वज्ञ। विज्ञ यानी जानने वाला और सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला। विज्ञ का विलोम शब्द होगा अज्ञे। अगला देखिए, सही वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। रागनी, रागिनी, रागिनी और रागिनी। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रागिनी। अगला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द शुद्ध, आपको ये चयन करना है। रसानुभूति, सर्वेक्षण, विद्वान या विशेषता। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्वेक्षण। रसानुभूति में जो ऊ की मात्रा है ये अनुभूति में बढ़ी आएगी, विद्वान में ये ध नहीं आएगा, इसमें व आएगा, विशेषता में स षटकोण वाला आएगा। अगला देखिए, शुद्ध वर्तने का चयन कीजिए। आशीर्वाद, आयुर्वेद, शागिर्द, गर्वनर। इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आशीर्वाद में जो ये र की मात्रा है ये व पे आएगी, आयुर्वेद में व पे आएगी और गवर्नर में न पे आएगी। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? डाकुओं को कुत्ते के समान घसीटा गया, अपने अपने घरों से आ जाना, विदेशियों ने अनेकों बार भारत पर आक्रमण किया। तो इसमें शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो इसमें से कोई सा भी शुद्ध शब्द नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पे अशुद्ध पूछ रहा है, तो आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। जहाँ तरुण नवयुवक गाने का रियाज करते हैं, यहाँ तरुण नवयुवक गाने का रियाज करते हैं, नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, उपयुक्त सभी। तो अशुद्ध पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे तरुण नवयुवक, तो इसमें तरुण नहीं आएगा, या तो तरुण आएगा या नवयुवक, दोनों में से एक आएगा। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, तो इसमें या तो नौजवान नहीं आएगा या युवकों नहीं आएगा। नौजवान को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, या तो ये आएगा या फिर केवल युवकों आएगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, तो इसमें कलाओं की नहीं आएगी, केवल कला आएगी। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि है? त्रुटि आपको बतानी है। आज शाम होने वाली काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ कवि स्वनामधन्य श्री गोपाल दास नीरज करेंगे। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई भी त्रुटि नहीं है। अगला देखिए, मृग का पर्याय नहीं है। सारंग, कुरंग, सुरभि या वायस। इसमें पर्याय नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वायस। मृग का पर्याय नहीं होता, वायस कौवे का पर्यायवाची होता है। किस क्रम में मछली का पर्याय नहीं है? चिकुर, मकर, अंडज या मत्स्य। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चिकुर मछली का पर्यायवाची नहीं है। चिकुर का अर्थ होता है बाल या केस। अगला देखिए, किस क्रम में सेना का पर्याय है? यहाँ पे है पूछ रहा है, अरि, वीणा, पुंज या चमू। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चमू सेना का पर्यायवाची है। अरि यानी शत्रु होता है, पुंज यानी गुच्छा होता है, और बिना यानी के अलावा या अभाव में। अगला देखिए, दारू। दारू युग्म शब्दों के अर्थ है लकड़ी, शराब,
शराब लकड़ी, नर्तकी या शराब या नर्तकी। तो दारू और दारू युग्म शब्दों का अर्थ क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शराब और लकड़ी। अगला देखिए, अतप और आतप का सही अर्थ है ठंडा धूप, धूप ठंडा, धूप तपहीन और तपहीन धूप। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडा और धूप। अतप यानी तप, अ प्लस तप, बिना तप के। तो धूप और आतप, आ प्लस तप यानी तप सहित, तो धूप। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। संज्ञा के विशेषण के युग्म में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहा है। विष से विषैला, पिता से पैतृक, आदि से आदिम और प्रांत से प्रातरिक। तो ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा, प्रांत से प्रांतीय बनेगा। अगला देखिए, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है चलता, प्यारा, रंगीन या ऊंचा। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द प्यारा। अगला देखिए, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? कटु, तिक्त, विज्ञ, अभिज्ञ, उग्र, व्यग्र, राग और द्वेष। इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन से जो युग्म है उसमें सही युग्म आपको इसमें सही करना है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राग का विलोम हो जाएगा यहाँ पे द्वेष। कटु और तिक्त दोनों का अर्थ कड़वा होता है, कट्टु का और तिक्त का अर्थ कड़वा होता है। विज्ञ और अभिज्ञ इनका अर्थ होता है जानने वाला, जबकि विज्ञ का विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ। उग्र का अर्थ होता है तीव्र या प्रचंड, जबकि व्यग्र का अर्थ होता है बेचैन। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, ये मेरे ही हस्ताक्षर है, हिमालय पर्वतों का राजा है और प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, वचन संबंधी अशुद्धि में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बालिका निबंध लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है? सामासिक पद नहीं है। ऑप्शन ए तिरंगा, शारीरिक, रंगमंच या यथाशक्ति। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, शारीरिक। अगला देखिए, तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक से बढ़कर एक चालाक, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक दूसरे का पीछा करना है, एक दूसरे को परास्त करना। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, एक से बढ़कर एक चालाक। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद कौन सा है? आपको सही संधि विच्छेद का यहाँ पे चयन करना है। गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध, अभि प्लस ईप्सा, अभीप्सा, गुरु प्लस उपदेश, गुरोपदेश, लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। अभीप्सा ये संधि विच्छेद सही है, लेकिन ये अभीप्सा में बड़ी ई की मात्रा आएगी। गत्यावरोध में गत्तेवरोध आएगा, इसमें गत्या नहीं आएगा। और गुरुपदेश में गुरुपदेश आएगा, इसमें गुरु ओ की मात्रा नहीं आएगी। अगला देखिए, अपत्य और अपत्य शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? संतान जो रोगी के लिए ठीक न हो, विधवा या पथरहित, संतानहीन या कुमार्ग और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपत्य यानी संतान और अपत्य यानी जो रोगी के लिए ठीक न हो। अगला देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, या उसने मेरे लिए सामान खरीदा। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। यानी कि जब हम किसी को बोलकर कोई काम करवाते हैं या किसी को आज्ञा देकर काम करवाते हैं, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? आनुषंगिक, पदोन्नति, आध्यात्मिक, रात्रि, हितैषी, सर्वोपरि, अतिथि, ऊर्जावान। तो इसमें पूछ रहा है कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, यानी कि दोनों शब्द अशुद्ध। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आध्यात्मिक में छोटी मात्रा आएगी और रात्रि में भी छोटी मात्रा आएगी। इसमें सर्वोपरि सही है, इसमें पदोन्नति गलत है और इसमें अतिथि और ऊर्जावान दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जीके के क्वेश्चन आ गए हैं। राजस्थान में निम्नलिखित से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थली, पैराबोलिक,
बरखान या सीप। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थली इसमें बालों का स्तूप का प्रकार नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग्म का आपको चयन करना है। वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में, लक्ष्मण नारायण जी का मंदिर अलवर में, समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़ और रमा बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर। तो इसमें ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। लक्ष्मण नारायण जी का मंदिर अलवर में नहीं है। कहाँ पे है? बीकानेर में। अगला देखिए, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया। ऑप्शन ए पाबूजी, ऑप्शन बी गोगाजी, ऑप्शन सी पीपाजी, ऑप्शन डी जसनाथ जी। तो पाबूजी से किस, महमूद गजनवी से किस लोक देवता ने युद्ध किया? ऑप्शन बी गोगाजी ने युद्ध किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमिलित नहीं है। ढोल जालोर, गीदड़ शेखावाटी, बम भरतपुर और गैर मेवात। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। गैर मेवात में नहीं किया जाता। गैर नृत्य मेवाड़ और मारवाड़ में किया जाता है। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को या चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो आपको बताना है अशोक अष्टमी कब मनाई जाती है। ऑप्शन डी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पगड़ी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए अमरसाई, ऑप्शन बी बखरमा, ऑप्शन सी अचकन, ऑप्शन डी राठौड़ी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अचकन। अचकन अंगरखे का ही एक प्रकार है, पगड़ी का प्रकार नहीं है। यो जीरो जीरो बेरी रे मत बाऊ मारा परण्या जीरो, ये बोल किस लोकगीत के हैं? चिरमी, परण्या, जीरो या मोरिया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित है? सुमेलित करना है इनको। नेजा नृत्य, भीलमीणा, इंडोनी, कालबेलिया, गरबा ग्रासिया और वालड़वी ग्रासिया। तो इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला देखिए, राजस्थान के किस लोक देवताओं को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? रूपनाथ, देव बाबा, मल्लीनाथ जी या फिर वीर फत्ता जी। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, रूपनाथ जी। अनंत चतुर्दशी चौदस किस तिथि को मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चौदस, चैत्र माह की चौदस, कार्तिक माह की चौदस या माघ शुक्ल चौदस। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल चौदस को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। कठौड़ी स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, जिसे कहते हैं, जो साड़ी पहनती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ताड़ना, ऑप्शन बी सिंदूरी, ऑप्शन सी कछाऊ और ऑप्शन डी कछाऊ और ऑप्शन सी फड़का। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फड़का। मौर्य नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? मीणा, ग्रासिया, कथौड़ी या कंजर। तो ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है कौन सा? मौर्य। इसके अलावा ग्रासिया के अन्य नृत्य हैं मौर्य नृत्य, जवारा, वालर, कूद, लूर, ये सब ग्रासिया जाति के नृत्य हैं। केसरी सिंह बारहट एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ डिंगल भाषा के भी उच्च कोटि के कवि थे। उनके द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी कृति है? प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, उपयुक्त छवि। तो ये सारी किताबें केसरी सिंह बारहट जी द्वारा लिखी गई थी। सेठ दामोदर दास राठे के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये पोखरण निवासी थे लेकिन इनकी कर्मभूमि ब्यावर रही। इन्हें क्रांतिकारियों का भामाशाह कहा जाता है। ये हिंदी भाषा के प्रबल पक्षधर एवं इन्होंने ब्यावर में नागर प्रचारणी सभा की स्थापना की। उपयुक्त सभी तथ्य सही है। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी तथ्य सही है। अगला देखिए, शहरी जनजाति का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी तेजाजी का मेला, घोटिया अम्बा मेला, महावीर जी का मेला और गंगा दशहरा मेला। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीताबाड़ी तेजाजी का मेला, जो कि शहरिया जनजाति का कुंभ 12 में भरता है। अगला देखिए, गलियाकोट माही नदी के निकट डूंगरपुर जिले में अवस्थित है। यह स्थल क्यों प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग के लिए, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का तीर्थ है, फकरुद्दीन पीर की मजार और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सुमेलित का आ गया। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। लौंग, सुरलिया, करधनी और बोरला कहाँ पहना जाता है? तो इसमें देखिए, करधनी कमर में, बोरला सिर में पहना जाता है, लौंग नाक में और सुरलिया कान में। तो 2 1 4 3 जिसमें ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला देखिए,
यदि हम गंगानगर के कोणा से 826 किलोमीटर दक्षिणी राजस्थान की ओर चलते हैं तो निम्न में से किस गांव में पहुंचेंगे? कटरा, सिलाना, बोरकुंड और मातरकुंडिया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोरकुंड, जो कि कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। कोणा गांव है, ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंड, जो कि कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। तो यही पूछ रहा है कि 826 किलोमीटर दक्षिण में चलेंगे तो कौन से गांव में पहुंचेंगे। क्रांतिकारी रचना चेतावनीरा चुंगटिया के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारट, कन्हैया लाल सेठिया, अर्जुन सिंह या मुहम्मद नैन्सी। तो ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा, केसरी सिंह बारट ने ये किताब लिखी थी, कविता। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन है गुण रूपक, वंश भास्कर, खुमान रासो या बुद्ध विलास। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कौन सा? वंश भास्कर। इसके अलावा गज गुण रूपक है, ये किसने लिखी थी? केशवदास ने। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखी थी। और बुद्ध विलास बख्ताराम शाह ने लिखी थी। इसके अलावा सूर्यमल मिश्र की अन्य रचनाएं हैं रामरंजाट, धातु रूपावली, छंदमयूख, सतीरासो, वीर सतसई, वंश भास्कर। ये सभी सूर्यमल मिश्र की रचनाएं हैं। अगला देखिए, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? कछवाहा, गहलोत, गोहिल और राठौर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कछवाहा। कुचामन निकाल के प्रवर्तक मुंशीराम, लच्छीराम, अकबर खान, लंका महाराज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लच्छीराम। अगला देखिए, प्राचीन काल से ही राजस्थान क्षेत्र की प्रधान भाषा रही मरु भाषा का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कुलेमाला, पृथ्वीराज रासो, विद्यासाल भंजिका या रण रासो। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, कुलेमाला में सबसे पहले जो मरु भाषा है इसकी जानकारी मिलती है। 778 ईस्वी में लिखी गई थी, उद्योतन सूरी ने इसे लिखा था गुज्जर प्रतिहार शासनकाल में। अगला देखिए, आज की थे प्योड़ी आज को नहीं बढ़े प्रस्तुत लोकोक्ति का आशय है। कोई भी कार्य होने में कुछ समय लगता है, अधिक और अच्छा पाने की इच्छा में व्यक्ति थोड़ा भी खो देता है। कुछ अच्छा करने में समय तो लगता है, बिना कष्टों के कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें कुछ समय लगता है। अगला देखिए, आषाढ़ की पूनम निर्मल उगे चंद, कोई सिंध कोई मालवे जाया कटसी फंद। क्या पूछ रहा है कि आषाढ़ की पूनम निर्मल उगे चंद, कोई सिंध कोई मालवे जाया कटसी फंद। ये लोकोक्ति है राजस्थान की। इसका क्या अर्थ है? आषाढ़ की पूर्णिमा को चांद के साथ बादल न होने पर अकाल की शंका व्यक्त की जाती है। आषाढ़ की पूर्णिमा का चांद गंदला होने पर भी त्रिकाल की संभावना होती है। आषाढ़ की पूर्णिमा का निर्मल चांद किसी भी शुभ कर्म की शुरुआत के लिए अच्छा होता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के चांद के साथ ही विवाह आरंभ हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, आषाढ़ की पूर्णिमा को चांद के साथ बादल न होने पर अकाल की शंका व्यक्त की जाती है। यह आज के अपने क्वेश्चन थे राजस्थान जीके और हिंदी के। बाकी 5 मॉडल पेपर हो गए हैं, अगला मॉडल पेपर जल्दी आएगा। अब एग्ज़ाम शुरू होने वाली है तो उसके आधार पर एनालिसिस करके पेपर का जितने भी क्वेश्चन पता लगते हैं उसके आधार पर एक वीडियो जल्दी लाने की कोशिश रहेगी। जय हिंद, जय भारत।